बिन्हासीचा पूतना मुसदाय का उपजा विनोदी भगवान नरसमूर्ति महामखी अस्मृतो बाष्पयो गोमेदो नरवेदमान चंद्रकोटिलावरस्य चंद्रकोटि सुशीतला रविकुश प्रतीकासु वायुकोटि महाबला निर्मा ब्रह्मांड करता चाकमला वाक्षित प्रदा असुर विनाशी चा पूतना मुसदाय का उपजा विनोदी भगवान नरसमूर्ति महामखी अस्मृतो बाष्पयो गोमेदो नरवेदमान चंद्रकोटिलावरस्य चंद्रकोटि सुशीतला। सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, इस वक्त हम हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर और आपके सामने एक ऐसे ही दिव्य संत हैं जिन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कई वर्षों के बाद महाराज जी ने, कन्हैया लाल महाराज जी ने इस प्रतिज्ञा को करने की ठान ली है। और इस जो प्रतिज्ञा है इसको बोलते हैं गोपाल सहस्त्र नाम परिक्रमा। इसमें हर एक परिक्रमा अनुष्ठानी। तो महाराज जी बताइए कि आखिर क्या है ये अनुष्ठानी और क्या सौभाग्य प्राप्त होता है इस अनुष्ठानी को करने में, दर्शकों को बताइए। जी बोलिए। गोपाल सहस्त्र नाम अनुष्ठानी जन्म होती है जी। गोपाल जी के सहस्त्र नाम से हवन करते हैं, राधा माँ नाम कृपा कटाक्ष नाम से हवन करते हैं, तो माला करते हैं, तो सहस्त्र नाम पढ़ते हुए दंड होती है। अच्छा, इस तरह से पूरे वृंदावन की। तो अभी मैं जैसा आप अभी आगे देखेंगे, महाराज जी कम से भी कम 1000 बार अभी उठे होंगे 1000 बार अभी खड़े हुए होंगे। तो आम व्यक्ति अगर इसको करने की सोचे तो ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से ये संभव है। तो महाराज जी, आप एक तो शरीर को कितनी ताकत ऊर्जा चाहिए होती होगी इस अनुष्ठान को करने के लिए? सब बस भाव होने चाहिए भगवान जी जी। तो आप तो सुदामा कुटी में आप सुदामा कुटी में, लेकिन इससे पहले महाराज जो थे वो कि एकदम शांति से बैठते थे जंगल के बीच में। भक्तजनों ने आग्रह किया कि महाराज चलिए, आप सुदामा कुटी में चलिए। जी, तो ऐसे ही दिव्य संत जो है वृंदावन की इस भूमि में है और इन संतों का महात्म जो है, इन्हीं संतों की कृपा से आज जो कलयुग का जो प्रभाव है वो काफ़ी कम है। तो महाराज जी, आपको दंडोती महाराज भी हम बुला सकते हैं, क्योंकि आप इतना लंबा आपने वहाँ से लेकर और यहाँ तक। मैंने क्या क्या बुलाओगे, हम तो फलारी भी रहता हूँ। जी, इनको फलारी भी बोलते हैं। और देखिए कई वर्षों से त्याग रखा है, अन्न त्याग रखा है, सिर्फ फलों का आहार करते हैं और इन्हें जो है दंडवती महाराज की भी संज्ञा दी जाती है। तो महाराज, आम व्यक्ति अगर इसको करना चाहे तो आप बताइए, आम व्यक्ति इस चीज़ को कर सकता है महाराज? क्यों नहीं कर सकते? जिस पे प्रभु की कृपा हो उसको। जी। तो आपका इतना अच्छा व्यापार, आपके पास में धन संपदा इतनी ऐसा अच्छी। कुछ नहीं था, छोटा मोटा व्यापार था, दाल रोटी खाते थे। जी, सम्मान। देखिए हर कोई व्यक्ति जो है, जो कि महात्मा व्यक्ति होता है, वो यही बोलता है, उसमें अहंकार नहीं होता। वो जो है छोटे, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन वो ये ज़रूर कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत था। तो जैसा आप देख रहे हैं, फलारी महाराज भी बोलते हैं, दंडवती महाराज भी बोलते हैं, अच्छा खासा व्यापार, इतना अच्छा व्यापार कि अगर कुछ ना भी करे तो आराम से बैठ के खाते। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा हुई कि अब सब कुछ त्याग दिया और आ गए श्री वृंदावन धाम। तो महाराज जी, ऐसा क्या हुआ जीवन में जो आपने सारी चीज़ों से त्याग दे दिया और बस अब ठाकुर जी के चरणों में आ गए? अरे भगवान के ही हैं, उसी के चरणों में रहना बढ़िया बात है ना जी। और बाकी जी, थोड़ा सामने देख के आपको पहचान लेंगे, दर्शक आते हैं यहाँ पर, तो आपको मैं चाहता हूँ महाराज जी के दर्शन करें, क्योंकि ऐसे संत जो हैं
वो फ्रेम लाइट में नहीं आते हैं, कैमरा लाइट में नहीं आते हैं, लेकिन मैंने आग्रह किया कि महाराज जी आप भी आइए और दर्शक जो है, जो श्रद्धालु है, वो देखें, आपका भी महात्म देखें। तो महाराज जी बताइए कि कब कैसे आपके जीवन में परिवर्तन हुआ? हम तो ब्राह्मण घर से पैदा हुए, यही मथुरा जन्मभूमि थी। जी। और जब सारी जिम्मेदारियां बहन भाई अपने अपने रास्तों पे सब हो गए, सब माता पिता ऊपर ठाकुर जी के पास, जी। तो हमने कहा क्या करेंगे जी। भगवान का भजन ही करना चाहिए, मनुष्य जन्म मिला है, कम से कम अपने माता पिता का नाम इसलिए भजन करते हैं। तो ये जो परिक्रमा है जिसको हम दंडवती, गोपाल सहस्त्र नाम अनुष्ठान दंडवती, हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम से अनुष्ठान करते हुए जी। तो महाराज जी गोपाल सहस्त्र नाम पाठ से ही दंडवती हम कर रहे हैं। ये मन में हमारे विचार था, ठाकुर की कृपा है, हम लोग गोपाल सहस्त्र नाम जी भजना अच्छा लगता है, आनंद आता है, आनंद तो उसी को भजता रहता हूँ। राधा जी का भजन आनंद आता है, उनको भजता रहता है जी। देखिए वैसे तो जीवन में हम कोई भी दृढ़ निश्चय ले, वो अनुष्ठान ही है जी। क्या जी। और ये प्रभु की, अब ये मनुष्य शरीर है, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं जी। भोग में लगा दें, काम में लगा दें, लोभ में लगा दें, स्वार्थ में लगा दें ना जी। अब भगवान को जो हमने ये सब रूप ले लिया तो क्या करेंगे, फालतू रहेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कार्य भी कर सकते हैं ना, मनुष्य शरीर है, मनुष्य तो शरीर इसलिए भगवान के काम में व्यस्त रहो जी। थोड़ा सामने देखिए, उसी के लिए लगे रहते हैं। महाराज जी थोड़ा सा घूम जाइए ठाकुर जी की इसमें। ठाकुर जी के जी। काम में व्यस्त रहने में ज़्यादा आनंद है, उसका भजन करते हैं, जी। आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। तो ये आपकी दंडवती कितने बजे से शुरू हुई थी? ये हम रोज ये 10 तारीख को शुरू की थी हमने जी। अब 10 ये तारीख को शुरू की सुदामा थी। कुटी से उठाया था, अब समापन होने वाला है, ये जी। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी है, जी। क्योंकि टाइम लगता है हर अनुष्ठान, कम से कम हर जगह एक घंटे का अनुष्ठान होता है, फिर जी। पाठ बोलते हुए दंडवती देते हैं, तो उसमें भी जी। ठाकुर जी की कृपा है, वो वही करा रहा है। तो अभी जो है अनुष्ठान वो कब होगा? अभी पीछे हो गया, अभी कितने आगे अब होगा? बस थोड़ा सा चाय पानी पी लें, थोड़ा जी। रेस्ट ले लें, जी। फिर अनुष्ठान करेंगे जी। और फिर यहाँ अनुष्ठान करके आज यहाँ विराम दे देंगे। आज यहाँ फिर विराम। कल यहाँ से अनुष्ठान शुरू करके जी। तभी फिर यहाँ से कल शुरू कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यानी अब जो सुदामा कुटी से उठाया था जी। पूरा रन होके आ गए, अब सुदामा कुटी तक पहुँचना है हम। जी। सुदामा कुटी तक पहुँचना है, तो राधा रानी की असीम कृपा है आपके ऊपर भी। कृपा है कन्हैया की, राधा रानी ने। इतना ज़्यादा बल, इतनी ज़्यादा शक्ति वहाँ से आम आदमी तो नहीं कर सकता कोई, जिस नहीं हिसाब से ऐसा मैं देख कुछ रहा नहीं, था। यहाँ पर आम आदमी भी कर जाते हैं, प्रभु के भक्त तो कहीं भी कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। जी। अगर प्रभु का भक्त है तो हर चीज़ सरल है। जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो धन है जीवन में उसकी आवश्यकता है, या फिर ये सब एक मोह माया? धन जरूरत के लिए तो चाहिए। अच्छा। अब साधना कर रहे हैं, इसमें साधन है, हवन सामग्री वगैरह, ये ठाकुर जी को भोग है, प्रसाद है, आरती है, अब चल रहे हैं, चाय पियेंगे, फलाना, तो ऐसा नहीं है, जिस जरूरत भली फलारी रहते हैं लेकिन सब्जी पाते हैं, कुछ ना कुछ तो पाते ही है ना। जी। क्या बिना पाए जीवन गुजर जाएगा। जी। बैठो बेटा। क्या तो जी। ऐसा है ना, मनुष्य जीवन है, सुविधाएं तो सभी को चाहिए, लेकिन ये है कि अपन ने वही चीज़ें हम लोग साधु जीवन में है कि कितना हम त्याग सकते, ज़्यादा भोगों का अधीन ना हो जी। अपना। अब लेकिन ठाकुर जी के कार्यवश, ठाकुर जी के कार्यवश या अपनी जरूरत बस तो सबको लगता है क्या। अच्छा, सबको लगता है, यानी कि ये जरूरी है ये चीज़ें? हाँ जरूरी है, लेकिन जरूरत के लिए, जरूरत के लिए। कोई जरूरत नहीं। तो अभी अनुष्ठान कितनी देर में करेंगे आप आगे? बस अब थोड़ा रिलैक्स ले ले, पसीना सीना सूख जाए तो पानी वानी पी के फिर थोड़ा सा अनुष्ठान करेंगे। तो दोस्तों अब महाराज जी से आपको मिलवा दिया। दंडवती महाराज जो है, इनका नाम भी है और फलारी बाबा भी बोलते हैं। दंडवती महाराज तो इनको इनके चाहने वालों ने दे दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा परिक्रमा, हर एक परिक्रमा के साथ, हर एक दंडोती के साथ में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना,
ये बहुत बड़ी बात है। आदमी नहीं कर पाता, आदमी भूल जाता है। ये तो एक शक्ति है जो आपसे करवा रही है। एक नाम नहीं याद रहता लोग, लेकिन प्रभु की कृपा है। सांस चढ़ जाते हैं तो कुछ याद नहीं रहता। सांस जब आदमी को चढ़ते हैं तो वो, मेरा तो मानना है 1 से 10 तक गिनती भी अगर गाएगा तो उसमें भी 2 की जगह 8 बोलेगा और 8 की जगह 6 बोलेगा। लेकिन महाराज जी का तपो देखिए, तप देखिए महाराज जी का कि दंडवती मार उसकी रहे हैं। कृपा देखिए, हमारा कोई तप नहीं है, उसकी कृपा देखिए कि वो चाहे तो कुछ भी करा सकता है। अरे यार, ये स्कूटी पीछे क्यों खड़ी करी तूने? हटा, ये पीछे करिए स्कूटी। गुरु जी की कृपा। और कर ले, पीछे कर रहे हैं, बस बैकग्राउंड क्लियर आन दे, और पीछे ले जा। हाँ जी, तो महाराज जी आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आदमी के पास में सब कुछ है, पैसा है, धन बल सब कुछ है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वैराग्य जाग जाता है शरीर में, मन में वैराग्य जाग जाता है कि ये सारी चीज़ तो मिथ्या है, जितने की ज़रूरत है बस उतना ही चाहिए। देखिए, मनुष्य शरीर है, आत्मा रूपी परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। कभी न कभी हमको इस बात की अनुभूति होती है कि हमसे इस मनुष्य शरीर से कोई, वैसे तो नित्य हम लोग पापों में ही संलग्न रहते हैं, पाप कर्मों में। बाकी कभी कभी ऐसा बोध हो जाता है कि ये काम हमने ज़्यादा गलत हो गया हमारे जीवन में, या कोई हार्दिक पीड़ा हो जाती है जीवन में। तो सबके अलग अलग कारण होते हैं क्या वैराग्य के आने के भी, क्या पर मेन कारण यही है कि संसार से मोह, जिसका मतलब उसको प्रभु की शरण ही एक ऐसी शरण है ना, प्रभु बड़े शरण है, किसी को भी वो अपना ले, कोई भेदभाव नहीं करते। क्या मनुष्य जाओगे तो भेदभाव करेगा, किस जाति का है, कैसा है, कौन है, क्या, लेकिन भगवान के यहाँ कोई नहीं। वाकई में ठाकुर जी की आप पर असीम कृपा है। पहले आप जिस स्थान पर थे वो स्थान मैंने देखा था, उसमें इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब ठाकुर जी ने देखिए सुदामा कुटी में एक महाराज जी को एक आश्रित कर दिया है, और ऊपर से जो है गोपाल शास्त्री नाम भी आश्रित हमको, अभी जैसे कि यात्रा में आए यहाँ वृंदावन है, बाकी भगवान अपन तो भक्कड़ है, रोड पर रहने भजन करना, कोई ये नहीं है कि अपने को कोई कि कहीं भगवान यहाँ सब बना देता है बस। जी, जहाँ बना देता है वहीं पर चल देते हैं। राधे राधे, अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं।